जैन साधु साध्वी भगवंतों के प्रति हमारा अहोभाव कितना, ये हम आज के वीडियो में चेक करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इमेजिन कीजिए आप किसी फ्लाइट में हैं और आपकी फ्लाइट की ठीक बाजू वाली सीट पर कोई आपका फेवरेट सेलिब्रिटी, जो कोई फिल्म स्टार हो सकता है या कोई क्रिकेटर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जो आपका फेवरेट सेलिब्रिटी हो, आप उसके बहुत बड़े फैन हो, वो आपके बाजू में आकर बैठ जाए, तब आप कितने खुश होंगे। आप उनसे बातें करोगे, आप उन्हें कहोगे कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो जब आपको रिस्पॉन्ड करेगा तब आप कितने खुश होंगे। और जब आप अपने साथ कोई खाना कैरी कर रहे हो और आप वो खाना खोलोगे और अपने वो फेवरेट सेलिब्रिटी को खाना ऑफर करोगे और वो आपका मान रखने के लिए उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, तब आप कितने खुश होंगे। 10 साल तक आप उससे याद रखोगे, 10 साल तक आप उसके गीत गाओगे कि मैंने मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ खाना शेयर किया। आप फूले नहीं समा पाओगे, आप इतने खुश हो जाओगे। तो यह एक बात हुई। और दूसरी बात, जब आपके अगर कोई साधु साध्वी भगवान गोचरी के लिए आते हैं और गोचरी वॉर कर जाते हैं, तब आप कितने खुश होते हो। पर दोनों खुशी का लेवल कितना, यह सवाल हमें अपने आप से करना है। या सपोज हमारे घर कोई साधु साध्वी भगवान गोचरी के लिए आते हैं और किसी कारणवश गोचरी खाना तैयार नहीं होता, या किसी कारणवश या जो भी कुछ हमने खाना बनाया है वह खाना साधु साध्वी भगवान को नहीं कलपता और वह बिना गोचरी वॉरे ऐसे ही खाली हाथ वापस चले जाते हैं, तब हम कितने दुखी होते हैं। ये सवाल हमें अपने आप से करना है। और जब ये सवाल हम अपने आप से करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा साधु साध्वी भगवंतों के प्रति अहोभाव कितना है। जैन साधु जिनका स्थान नमस्कार महामंत्र के 5वें स्थान पर है, जो नमस्कार महामंत्र जिसकी हम रोज उपासना साधना करते हैं, उसी नमस्कार महामंत्र के 5वें स्थान पर साधु साध्वी भगवंत है। साधु साध्वी भगवंत जो रियल लाइफ सेवियर्स है, जो अपने जीवन में रोज इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचे। छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी वह दया करते हैं, उनकी जैना करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। जैन साधु वह रियल प्लैनेट सेवियर्स है। उनका ग्लोबल वार्मिंग के प्रति 0% कंट्रीब्यूशन है। वह किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैलाते, वह किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाते, क्योंकि वे किसी प्रकार का कोई भी वाहन का उपयोग नहीं करते। जैन साधु साध्वी भगवान रियल नेचर सेवियर्स है। वह अनाज का एक दाना भी वेस्ट नहीं करते। अपने पूरे दिन भर में हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर से अधिक पानी का उपयोग नहीं करते। इतने कम पानी में वह अपना जीवन का गुजारा करते हैं। जैन साधु रियल एनर्जी सेवियर्स है। वे किसी भी प्रकार का बिजली का उपयोग नहीं करते। यह है जैन साधु और यह है जैन साध्वी जी। और ऐसे जैन साधु साध्वी भगवंत का सानिध्य यदि हमें प्राप्त हो, ऐसे जैन साधु साध्वी भगवंत का चातुर्मास हमारे घर के नज़दीक हो, ऐसे जैन साधु साध्वी भगवंतों का आगमन हमारे घर पर हो, ऐसे जैन साधु साध्वी भगवंतों हमारे घर पर आकर गोचरी वॉरे, तो हमारा क्या पुण्य। तो हमें उस बात पर गर्व करना है। और यदि हम जैन साधु साध्वी भगवंतों को वंदन करने नहीं जाते, तो हमें इस बात को ध्यान में रखकर कि ऐसे महान पंच महाव्रत साधु साध्वी भगवंत हमें मिले हैं, तो उनको वंदन करना, उनका ध्यान रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि जैन साधु साध्वी भगवंतों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और कोई भी एक साधु साध्वी भगवंतों को हमें अपने जीवन का एक लाइफ गुरु बनाकर रखना है, ताकि हम जीवन में कई बार भी कोई भी मुसीबत में फंसे, हमें ऐसा मोड़ आए जीवन में, ऐसे स्टेज पर पहुंचे जहाँ पर हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है, या हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो यदि हम जैन साधु साध्वी भगवंतों के कांटेक्ट में रहेंगे, उन्हें बताएंगे, तो वो हमारा जीवन सुधार सकते हैं। क्योंकि कई युवाओं का जीवन जैन साधु साध्वी भगवंतों ने बचाया है, ये सच है। और यदि हम हमारे जीवन में एक गुरु निश्चित करेंगे, तो हम कभी भी गलत राह में नहीं फंसेंगे, यह बात पक्की है। तो हमें आज से नियम करना है कि जैन साधु साध्वी भगवंतों के प्रति हमारा अहोभाव जितना भी है उसको और बढ़ाना है। और साथ साथ में हमें इस बात पर गर्व करना है कि ऐसे जैन साधु साध्वी भगवंतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। और हमें रोज उपाश्रम में, हमारे नज़दीक में जिस किसी भी गुरु भगवंतों का चातुर्मास है, हमें रोज उपाश्रम में जाकर उन्हें वंदन तो अवश्य करना है और उनकी सुख शांता हमें अवश्य हमें पूछनी है, क्योंकि उनका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में हमारे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।